अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिंदी कुरान स्टोरीज। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो दर्दनाक वाकया जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी, दिल कांप उठेगा और ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों में पत्थरों से लहूलुहान कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बद्दुआ नहीं की। तो आइए दिल को संभाल कर इस दर्दनाक लेकिन ईमान अफरोज कहानी को सुनते हैं। उस जमाने में मक्का के लोग काबा की तवाफ तो करते थे, लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं बल्कि बूतों की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर कहते, ए लोगो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन लोग क्या करते, कोई हंसता, कोई ताना मारता, कोई कहता क्या हमारे बाप दादा गलत थे। कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, कभी नमाज के वक्त आपकी गर्दन पर ऊंट की ओजड़ी रख दी जाती, कभी गालियां दी जाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से काम लेते और सिर्फ इतना कहते, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। जब मक्का वालों ने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया तो आपने सोचा शायद ताइफ के लोग मान जाए। आप नंगे पांव तपती धूप में 60 मील का सफर करके ताइफ पहुंचे। दिल में सिर्फ यही उम्मीद थी कि शायद कोई सुन लेगा, कोई मान लेगा। आप ताइफ के तीनों सरदारों के पास पहुंचे और कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? पहला बोला, क्या अल्लाह को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिला पैगंबर बनाने के लिए? दूसरा बोला, अगर तू सच है तो तुझसे बात करके मैं गुनहगार नहीं होना चाहता। तीसरा बोला, मुझे डर है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये न सिर्फ इनकार था बल्कि ताना और मजाक भी था। फिर उन्होंने नौकरों और बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, इसे शहर से निकाल दो। और फिर गली गली बच्चे आपके पीछे दौड़ पड़े, हाथों में पत्थर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरसाने लगे। एक पत्थर चेहरे पर लगा, खून निकला, दूसरा पांव पर लगा, खून बह निकला। इतना मारा कि आपके मुबारक पांव से खून बहकर जूतों में भर गया। आप दौड़ते रहे, वो पीछा करते रहे। आप गिरते संभलते फिर चलते जाते, थके हारे लहूलुहान। आखिरकार आप एक बाग में पहुंचे, पेड़ के नीचे बैठ गए, आंखों में आंसू, पांव से खून, दिल टूटा हुआ। आपने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी कमजोरी और बेबसी बयान करता हूँ। अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे इन तकलीफों की कोई परवाह नहीं। इतनी तकलीफ के बावजूद आपने बद्दुआ नहीं की बल्कि कहा, शायद इनकी नस्ल से कोई ऐसा पैदा हो जो तुझे माने और तेरा बंदा बने। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, अगर आप चाहे तो मैं इन ताइफ वालों के ऊपर पहाड़ गिराकर इन्हें मिटा दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, मैं रहमत बनकर आया हूँ, अजाब बनकर नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि इनके नस्ल में से ऐसे लोग पैदा हो जो अल्लाह को माने। दोस्तों, जिन्होंने पत्थर मारे, ताना कसा, खून बहाया, उनके लिए भी रहमत और दुआ। यही है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता। इसीलिए उन्हें कहा गया है रहमतुल लिल आलमीन। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबक है। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ताइफ वालों को मिटा देते, लेकिन उन्होंने रहमत दिखाई, सब्र किया और माफ कर दिया। तो आइए हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, सब्र करें, माफ करें और हर हाल में अल्लाह से मदद मांगे। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान तक ये पैगाम पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ईमान अफरोज कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।